खंडवा चुनाव में मैं युवाओं से, महिलाओं से और पुरुषों से, यानी कि सभी तरह के मतदाताओं से तो ये बोलना चाहूँगा कि आप सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से कि वो क्या मुद्दे लेकर खंडवा में आना चाहती है। पिछले 30 साल से खंडवा में सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। फिर इतने बड़े बड़े गड्ढे खंडवा में हैं क्यों, और कितने उद्योग लगे हैं। 30 साल में कितने रोजगार को पैदा किया गया, 30 साल में कितने अच्छे अच्छे अस्पताल बना दिए गए, 30 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उनको वोट खुल के दें। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से वो उसके हकदार है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस खंडवा को उन्होंने एक अच्छा शहर तक बनने नहीं दिया, गांव में किसान परेशान हैं, घरों में महिलाएं परेशान हैं, महंगाई से इतना त्रस्त हो गए हैं कि जो उनकी बचतें थी छोटी छोटी वो टूटती जा रही हैं। कोरोना में लोग वैसे ही तबाह हो चुके हैं, इनका प्रबंधन ठीक नहीं था, लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए, बहुतों ने तो अपने प्राण तक दे दिया, आत्महत्याएँ कर ली हैं। रोज़ हम पेपरों में पढ़ा करते थे। बहुतों ने तो अकाल मृत्यु को प्राप्त किया, अभी उनका समय ही नहीं हुआ था। परंतु ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, बिस्तर व्यवस्था नहीं थे, यानी कि सरकार का कुप्रबंधन था। और परिणति उसकी यह रही कि लोगों ने भुगता है, लोगों ने कष्ट उठाए हैं, लोगों ने अपने को खोया है। तो फिर किस मुंह से और किस मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खंडवा उपचुनाव संसदीय सीट जीतना चाहती है। खुद उनके सांसद पे कोरोना काल में जान पे बन आई, और उसी कोरोना को डरोना कह के खिल्ली उड़ाने वाले शिवराज इसी से समझते हैं कि उन्होंने क्या तैयारी की होगी। उनको तो कोरोना कोई उनको उसको हल्के में ले रहे थे। लोगों को तो छोड़िए, न जाने कितने लोगों ने ऐसे ही रो रो के खो दिए। लेकिन एक सांसद का कुप्रबंधन का शिकार हो जाना और उसको समय पर वो उचित इलाज नहीं मिलना, खंडवा की जनता, खंडवा की संसदीय सीट का अपमान है। आज समय नंद कुमार सिंह चौहान को हमने खोया है। हालांकि पिछले चुनाव में मैं मिला था, कुटला में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वो व्यक्ति को इस तरह से चला जा रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कलंक है कि अपने सांसद को नहीं बचा पाए तो देश की और क्षेत्र की जनता की क्या स्थिति रही होगी। तो किस मुंह से वो संसदीय सीट के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। मैं पुनः एक बार खंडवा की जनता से ही अपेक्षा करूंगा कि इनको ऐसे जाने मत दीजिए। देखिए, ये चुनाव हार या जीत से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की। लेकिन खंडवा की जनता के मान सम्मान की बात है, उसकी जागरूकता की बात है। और कोरोना काल और कुप्रबंधन का शिकार किसान वर्ग हुआ, छोटे वर्ग हुए, और ये कौन थे? ये क्या हिंदू और मुस्लिम देख के आई थी आपदा? नहीं, ये सब को भारत के लोगों ने भुगता है, यानी कि हर एक वर्ग ने भुगता है। अतः ये समय धार्मिकता के ओड़ में ये चुनाव को लेकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना उल्लू सीधा कर लेने में माहिर भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं को तो विशेषकर से मैं कहना चाहूँगा कि आपने अपने प्रेम का दिखावा करके लोगों के घरों तक जगह बनाई। आप 1 महीना मेहनत करते हैं और उनके टिकट, उनके वोट अपनी पार्टी में डलवा कर, और उसके बाद सत्ता का पूरा मज़ा आप स्वयं लेते हैं। आपका विकास होता है, आप सड़क बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन क्या वो विकास है? नहीं, वो विकास नहीं है। विकास तब होता है जब भारत का कोई भी वर्ग के लोग भूखे न सोए, सबके पेट में रोटी हो। और ऐसी सरकार जो 5 किलो आटा देकर, 5 किलो अनाज देकर महोत्सव मनाती है, वो क्या लोगों का भला करेगी? सर्वोदय की नीति का पालन करते करते संविधान के साथ में ये भारत ने आज तक इतनी तरक्की की है। और कांग्रेस ने
कांग्रेस ने उन नीतियों का पालन करते हुए हर एक वर्ग को ऊपर उठाया। आज इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कांग्रेस ही एक पुनः विकल्प है। हाँ, मैं मानता हूँ उनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने उन नीतियों को भूल गए जिससे वो जुड़े थे, उन सिद्धांतों को भूल गए। परंतु आज भी 90% लोगों के मनों में कांग्रेस कहीं ना कहीं है जिंदा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। सेवा के रूप में कांग्रेस है। कांग्रेस जब तक जीवित है ये देश खत्म नहीं हो सकता। परिस्थिति आएगी, बदलेंगी, लेकिन हम फिर सुधर जाएंगे। लेकिन ये चुनाव में एक सबक के रूप में, एक गुस्से के रूप में, एक प्रतिकार के रूप में, एक जिंदा होने के सबूत के रूप में हर एक मतदाता को अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध देना चाहिए, ताकि उनको ये सबक जाए कि अपने नीति निर्धारण को फिर से पुनः पुनर्विचार करें और ये भेदभाव की रणनीति को छोड़कर सर्वोदय नीति के साथ इस देश को चलाने का प्रयास करें, सत्य के साथ रहें, तो शायद ये बहुत लंबे भी चल सकते हैं। परंतु जहाँ सत्य नहीं हो, जिनका मुखिया ही असत्य पर टिका हो, उससे सत्य की कोई उम्मीद करना बेकार है। पुनः एक बार अपने आप को धोखा खाने से बचाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अच्छा सेल्समैन है। वो अपनी बुरी से बुरी नीति को भी जनता को बहुत प्यार से और उनके भले का कह के थोप देता है और उनका वोट अपनी पार्टी के लिए डरवा देता है। लेकिन अब उन्हीं को जवाब देना होगा कि क्यों किसानों को 1700 रुपये में DAP मिल रही है, क्यों किसानों को महंगी बिजली मिल रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार किसकी है? किससे सवाल करें? और वही सरकार जो अभी तक आंसू निकाल रही है, वह हमसे फिर एक वोट मांगती है। ये है वजह कि उनको वोट ना दिया जाए। भारत की जनता, क्षेत्र की जनता, खंडवा की जनता, भारत देश के परितात्मक रूप से ये खंडवा सीट कांग्रेस की झोली में डालकर भारतीय जनता पार्टी को सबक दे कि वो अपनी नीतियों को बदल लें, अन्यथा उनका भी अंत तय है। जय हिंद, जय भारत।